आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज 26 जून 2021 है और मैं सिल्लोड़ कोर्ट में आया हूँ। नाजरीन, वजह यह है कि यहाँ पर सिल्लोड़ वकील संघ की तरफ से सरकारी अस्पताल में मोरे सर से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि यहाँ पर आकर यहाँ के कर्मचारियों को और वकीलों को वैक्सीन दी जाए। तो नाजरीन, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि वैक्सीनेशन भी दी गई है। आइए, जैसा कि अभी चल रहा है जनता के दरमियान में कि वैक्सीन लेना या नहीं लेना, और जनता बहुत सारी अफवाहों के घेरे में है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कानून के जानकार है खुद उन्होंने वैक्सीन लेने के लिए रिक्वेस्ट की है। आइए हम इन्हीं की ज़ुबान से जानते हैं, जो कानून के जानकार हैं, कि किस वजह से उन्होंने वैक्सीन लेने के लिए डॉक्टर मोरे से कांटेक्ट किया और वजह क्या है। कोविड 2019 आज भी जारी है। पूरी दुनिया इससे हैरान और परेशान है। अभी अभी चंद दिनों से लॉकडाउन उड़ गया तो डेल्टा की भी साथ का अंदेशा आ गया है। ऐसे कठिन परिस्थिति में अपन देख रहे हैं कि कोर्ट में भी चारों तरफ, बस स्टैंड पे कहाँ भी जाओ, गर्दी एकदम कम हो गई, गर्दी हट गई थी। ऐसे हालात में लोग घर से बाहर निकलने को डर रहे हैं। तो हमने अपने सिल्लोड़ ग्रामीण रुग्णालय के बहुत मशहूर और प्रसिद्ध डॉक्टर साहब मोरे साहब से, तायडे साहब वकील संघ के अध्यक्ष, और मैं एडवोकेट संतोष झल्टे, इन्होंने रिक्वेस्ट की और हमने उनको बताया कि हमारा जो स्टाफ है, हमारे एडवोकेट्स हैं, सबके दिल में एक कोरोना के बारे में खौफ है, डर है, और उनको भी सबको वैक्सीनेशन की बहुत ज़रूरत है। तो आप जल्दी से जल्दी हमें हमारे कोर्ट में पधार कर वैक्सीनेशन का प्रयोग कीजिए। हमारे रिक्वेस्ट को उन्होंने मान्यता देकर आज अपने स्टाफ के साथ में वो पूरे स्टाफ लेके यहाँ पे हाजिर है, और यहाँ पे हमारे स्टाफ, हमारे वकील, जो कर्मचारी और कुछ पक्षकार भी, इनको आज वैक्सीनेशन की जा रही है। और मेरा पूरे सब जनता से ऐलान है कि जो वैक्सीनेशन को डर रहे हैं वो दिल में से खौफ तुम निकाल के फेंक दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने लोगों हैं, अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको वैक्सीनेशन कर लेने की आप रिक्वेस्ट करें। देखो, यही है, वैक्सीनेशन से आज पूरी आबादी जो है अपने अपने को ऊपर बचने वाले हैं। और मेरी सबसे गुजारिश है, और मैं मेरे तरफ से और वकील संघ की तरफ से डॉक्टर मोरे सर और उनकी टीम, कोड़ी मैडम है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। नाज़रीन, अब यहाँ पर मोरे सर भी मौजूद है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि इस वक्त वो जनता को क्या संदेश देते हैं कोरोना वायरस के ताल्लुक से और वैक्सीन के ताल्लुक से भी, कि वैक्सीन लेना चाहिए या जो जनता के दिलों में जो डर है उसके ताल्लुक से वो क्या संदेश देते हैं। आइए उनके जानते हैं। माननीय वकील संघ, उनके अध्यक्ष, इनकी रिक्वेस्ट से आज न्यायालयीन कर्मचारी व पक्षकार वकील संघ के लिए आज हमने यहाँ कोविड वैक्सीनेशन का लसीकरण किया है, और सबने लसीकरण लिया है यहाँ पे। और मैं कोविड के संदर्भ में सबको विनती करता हूँ, सब आवाम को, कि हर एक आदमी ने लसीकरण लेना चाहिए, जिसकी वजह से अपन बच सकते, जिसकी वजह से कोविड ख़त्म हो जाएगा। उसका एक ही कारण है कि लसीकरण। और मैं ऐलान करूंगा, सब आह्वान करूंगा सब आम जनता से और सब लोगों से, कि उन्होंने गर्दी ना कराए, वैक्सीनेशन लीजिए, हाथ धोना चाहिए बार बार, उसके बाद में मास्क पहनना चाहिए, ये चीज़ों का पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी ने अगर अपनी काळजी लिया और बरकरार रखा है सब, मास्क, हाथ धोना और डिस्टेंस में नहीं जाना, गर्दी नहीं करना, बिला वजह घूमने का नहीं, काम रहा तभी बाहर निकलना मास्क लेके, ये करेंगे तो ही कोविड ख़त्म होगा। अदरवाइज़ कोविड ख़त्म ना में अभी नए लॉकडाउन खुल गया और उसमें डेल्टा वायरस का खौफ फैल रहा है, तो सभी ने इस चीज़ का पालन करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सब वकील संघ, माननीय कर्मचारी, सब लोगों का। थैंक यू। उप जिला रुग्णालय सिल्लोड़ जो कोरोना पीरियड में वैक्सीनेशन किया है, तो हमारे मोरे साहब, सरदेसाई साहब, इनका बहुत बड़ा उसमें सहयोग है। साथ में ही आज अपने कोर्ट में जो मौजूद है हेमलता कोड़ी मैडम, ये जो स्टाफ नर्स है, इन्होंने आज हज़ारों से भी अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया है।
और मैडम जी की एक खासियत है कि जब भी इन्होंने वैक्सीनेशन किया है, जो इंजेक्शन दिया है, तो आज तक कोई भी मरीज को किसी प्रकार की किसी भी तकलीफ हुई नहीं। और कम से कम 11,000 से भी अधिक इन्होंने वैक्सीनेशन किया है। चलो आज उनसे ही आपण सुनेंगे कि कोरोना वॅक्सिनेशन क्यों करना चाहिए। कोरोना वॅक्सिन घेतल्यामुळे सर्व सुरक्षित राहतात। विशेष म्हणजे ज्या व्यक्तीने घेतली त्याचे परिवार आणि त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांना सगळ्यांना संरक्षण मिळते। म्हणून मला सगळ्यांना आवाहन करू वाटते की सगळ्यांनी लस घ्यावी आणि सगळ्यांना सुरक्षित करावे। धन्यवाद। नाजरीन, अभी जो वकील संघ के अध्यक्ष हैं अशोक दादा तायड़े, आइए उनसे जानते हैं कि ये ख्याल उनके जहन में कैसे आया कि यहाँ के कर्मचारियों को भी और वकील को भी वैक्सीनेशन दी जाए। आइए उनकी ज़ुबानी जानते हैं। तालुका वकील संघ सिल्लोड के सभी वकील और कर्मचारी को टीका लगाना ऐसे आदेश हाई कोर्ट ने दिए है। इसके वजह से जो दवाखाने के हमारे दोस्त है, नामचीन ऐसे व्यक्तिमत्व है, ऐसे हमारे मोरे साहब को हमने बोला कि हमारे कोर्ट में जो वकील है, जो कोरोना योद्धा फ्रंट लाइन योद्धा है, वर्कर है, वो लोगों को जैसे वकील है, वकीलों के साथ बहुत लोग आते हैं, पक्षकार रहते हैं, उसके वजह से उनको ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट रहता है। ऐसे लोगों के लिए टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे इसमें ख्याल आ गया और हमने एक संदेश दिया और हम दवाखाने में जाके हमारे वकील संघ के उपाध्यक्ष वहाँ गए और उन्होंने मोरे साहब को वहाँ बोला कि हमारे वकील को वहाँ नहीं आते हुए, हम बहुत बिजी लोग रहते, कर्मचारी बिजी रहते, वो वहाँ आ नहीं सकते, दवाखाने में आ नहीं सकते। इसके वजह से आप तुम्हारी टीम, डॉक्टर की पूरी टीम, नर्सेज वगैरह लेके हमारे कोर्ट में आओ और लोगों को टीका लगाओ, ऐसा हमने रिक्वेस्ट करा। हमारे रिक्वेस्ट को उन्होंने ख्याल में मुद्दे नज़र रखते हुए यहाँ आए और पूरे जो वकील है, जो कर्मचारी है, स्टाफ है, उनको टीका लगाने का काम जारी है। मैं जनता को यही बोलना चाहता हूँ कि ये टीका लगाना भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि हर आदमी ये स्वास्थ्य से ठीक रहना चाहिए। इसीलिए ये टीका लगाने का काम जोरों से उन्होंने करा। इसके वजह से कि सब जो भी आदमी है उसकी जीने की जो परवाह है वो शासन करता है, यानी शासन सब लोगों की जिम्मेदारी लेता है। यानी शासन ने ये ठहरा है कि हर लोगों को जो उसके बारे में गलत फहमियाँ फैला रहे लोगों को, उनको गुजारिश करता हूँ कि ये टीका लगाने से अपना परिवार सुखी रहेगा, अपने आजू बाजू लोगों को कोई तकलीफ होंगी नहीं। सब लोगों को ये टीका में कोई ऐसा गलत ये नहीं, जो लोग ये गलत फहमी फैलाते, उनको भी मेरा कहना है कि ये टीका लगाने से तुम सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारी फैमिली सुरक्षित रहेंगी, तुम्हारे आजू बाजू वाले सुरक्षित रहेंगे। और इसीलिए ये टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि दूसरा भी है, टीका लगाने के बाद मास्क लगाना, हाथ बार बार धोना, डिस्टेंस रखना, ये भी बहुत ज़रूरी। नहीं तो अपन ने टीका लगाया और अपन फिर रहे, मुँह को कुछ लगाया नहीं, मास्क लगाया नहीं, हाथ धोया नहीं, बार बार सैनिटाइज करा नहीं, तो उसमें से प्रादुर्भाव कोरोना का बढ़ सकता है। इसलिए सब लोगों से जो लिया उनको भी और नहीं लिया उनको भी गुजारिश करता हूँ कि ये टीका के बारे में गलतफहमी जो है उस पर नज़रअंदाज करके ये टीका जो है ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे लिए, और तुम जिंदा रहना करके अपना देश जिंदा रहेगा, इसके लिए ये देश फ्री में ये टीका लगाने का काम कर रही है। और हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने जो हमारे को सहकार्य करा, योगदान दिया, उनका टाइम निकाला, तो मैं तालुका वकील संघ के वजह से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। नाजरीन, यहाँ पर मैं सिल्लोड की कोर्ट में हूँ और यहाँ पर देख रहे हैं आपके वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है और यहाँ पर आर.के. सर ने भी वैक्सीन लगाई है। आइए उनके ज़ुबानी जानते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। पहले जो कुछ माहौल में कहा जाता है कि भाई ये टीका जो है तो लगवाना नहीं है वगैरह, तो मैं इसके बिल्कुल आपको सबको बताऊंगा कि जब लिए तो ना ही कुछ तकलीफ़ होती है, और जब अपने को जो है तो सेहत में मंद रहना है, अच्छा रहना है, तो हर एक ने जो है तो ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए, यही मैं इस समय कहूँगा। शुक्रिया। सर जी, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मिलिंद, एडवोकेट मिलिंद नाना जाधव। अच्छा सर जी, आपने अभी वैक्सीन लगाए हैं, तो क्या आपको कोई तकलीफ़ महसूस हो रही है? नहीं, कुछ तकलीफ़ नहीं है। ये बहुत सिक्योर वैक्सीन है और मैं इस भारतवर्ष से यही कहना चाहूँगा कि आप भी वैक्सीन लगाइए
ताकि कोरोना को हम जल्दी से जल्दी इस देश से बाहर निकाल सकें। हाँ सर जी, आपका नाम बताइए। मैं एडवोकेट SR काकड़े। अच्छा सर जी, आपने अभी ये वैक्सीन लगाई है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं सब जनता से और देश के सब देशवासियों से गुजारिश करता हूं कि आप लस लीजिए और सुरक्षित रहिए। सर जी, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम एडवोकेट रोहन कुलकर्णी। जी सर जी, आपने अभी वैक्सीन ली है तो उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन ये सबने लेनी चाहिए, उसके कोई दुष्परिणाम साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं सारे जनता से गुजारिश करूंगा कि जिनका वैक्सीन बाकी है वो सब वैक्सीन ले लें। इससे कोई खतरा नहीं। अभी आप कोई तकलीफ महसूस कर रहे हैं? नहीं जी, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं। सर जी, पहले आपका नाम बताइए। नारायण कौतिकराव ओळेकर। अच्छा, यहाँ सिल्लोड कोर्ट में वैक्सीन दी जा रही है तो आपने भी वैक्सीन ली है शायद, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई तकलीफ महसूस हो रही है? नहीं, कोई तकलीफ वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे लोगों को जो डर रहे हैं इसके बारे में, वैक्सीन लेने के बारे में? नहीं, सब ने लस लेना चाहिए। सब कैसा है, अभी कोविड का बहुत प्रसार होने वाला है, इसके वजह से अभी सब ने लस लेने को होना, आगे आने को होना सब ने। जो कोरोना योद्धा अपन बोलते हैं वो डॉक्टर मोरे साहब और उनकी टीम आज हमारे सिल्लोड अदालत में वैक्सीनेशन के लिए आए गए, क्योंकि वकील संघ की तरफ से हम तहे दिल से हमारे वकील संघ के अध्यक्ष ताड़े साहब उनका स्वागत और सत्कार करेंगे। हेमलता मैडम और श्रीमती मनीषा मैडम, इनका भी वकील संघ की तरफ से हम तहे दिल से सत्कार करें।